हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। मार्केट में इसकी ऑलरेडी कुछ लिस्टिंग कंपनीज हैं, जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू स्टील। सेम ग्रुप का एक और आईपीओ है जो रिसेंटली ओपन हुआ है। कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आईपीओ आज यानी कि 25 सितंबर को ओपन हुआ है एंड 27 सितंबर तक ओपन रहेगा। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स को देखने वाले हैं एंड एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड कर देना चाहिए। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें आ जाता है कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस एंड इसके अलावा लॉजिस्टिक सर्विसेज। सबसे पहले ये देख लेते हैं कार्गो होते क्या हैं। कार्गो यानी कि शिप रूट से डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स जब दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो यहाँ पे कार्गो का यूज किया जाता है एंड इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स यूज किए जाते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स को फिल करके उसे इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। इन सभी के रिलेटेड जो सर्विसेज है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें आ जाता है कार्गो हैंडलिंग का कि इन डिफरेंट कार्गोस को कैसे हैंडल करना है। इसके अलावा स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जैसे सभी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर भी थी इन 2022। अब हम ये देख लेते हैं कि ये कंपनी कैसे कार्गो से डील करती है, जिसमें आ जाते हैं ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड बल्क, गैसेस एंड कंटेनर्स। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स जैसे कि थर्मल कोल, कोल, आयरन और शुगर, यूरिया, स्टील प्रोडक्ट्स, रॉक फॉस्फेट, मोलेसेस, जिप्सम, बेराइट्स, लेटराइट्स, एडिबल ऑयल, एलएनजी एंड एलपीजी रिलेटेड प्रोडक्ट से भी डील करते हैं। अगर हम इस कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड मोस्टली ये 30 टू 50 ईयर्स के होते हैं। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर हम कंपनी के प्रेजेंस की बात करें तो इनके नॉन मेजर पोर्ट्स लोकेटेड है महाराष्ट्र में, इसके अलावा गोवा एंड कर्नाटका में, उड़ीसा, तमिलनाडु, यानी कि डिफरेंट लोकेशंस ऑफ इंडिया में इस कंपनी की प्रेजेंस है। अगर हम इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो इस कंपनी के दो डिफरेंट टर्मिनल्स हैं जो कि यूएई में लोकेटेड हैं। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर हम मार्च 2021 में इनके टोटल एसेट्स को देखें तो ये 8,254 करोड़ के आसपास के हैं, जो कि मार्च 2023 तक बढ़कर 9,450 करोड़ के हो गए हैं। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में ये 1,678 करोड़ से, जो कि मार्च 2023 तक बढ़कर 3,372 करोड़ हो गए हैं। यानी कि इनका जो रेवेन्यू है वो हर साल बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये मार्च 2021 तक 284.62 करोड़ था, जो कि मार्च 2023 तक आकर लगभग ट्रिपल हो गया है एंड ये 749.51 करोड़ के आसपास है। अगर हम बोरोविंग्स की बात करें तो ये कंपनी के ऊपर ज्यादा है, यानी कि मार्च 2021 तक 3,945.82 करोड़, जो कि मार्च 2023 तक बढ़कर 4,243 करोड़ के हो गए हैं। मतलब अगर हम इस कंपनी को ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। बस कंपनी में बोरोविंग्स ज्यादा है, जो कि आगे चलकर जरूर कम होने चाहिए। अब हम इस आईपीओ की बाकी सभी डिटेल्स को भी देख लेते हैं। ये आईपीओ ओपन रहेगा 25 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस 113 टू 119 पर शेयर रखा गया है, जो कि फेयरली वैल्यूड है, ना ही बहुत ज्यादा महंगा है ना ही बहुत ज्यादा सस्ता है, अगर हम इस कंपनी को अदर पीयर कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 126 शेयर्स होंगे। इशू साइज 2,800 करोड़ का है, यानी कि ये आईपीओ बहुत बड़े साइज का आने वाला है। अगर इसमें हम बात करें तो ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है। अब हम इस आईपीओ का टाइमलाइन भी देख लेते हैं। आईपीओ आज से ओपन हो गया है एंड ये 27 सितंबर तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट्स 3 अक्टूबर को आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड अगर ये आईपीओ आपका अलॉट नहीं होता है तो 4 अक्टूबर तक रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। 5 अक्टूबर को ये आईपीओ के जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एंड 6 अक्टूबर को ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। अगर आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एक लॉट के लिए आपको 126 शेयर्स मिलेंगे एंड आपको 14,994 रुपीस इन्वेस्ट करने होंगे।
अगर आप इस कंपनी के बारे में और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको gmptoday.com वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वेबसाइट को विजिट करके कंपनी के बारे में और डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप विजिट कर सकते हैं एंड कंपनी के बारे में और डिटेल्स देख सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए, तो सबसे पहले हम इस आईपीओ का अभी का जीएमपी देख लेते हैं। इस आईपीओ का करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 18 रुपए चल रहा है। यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 2268 रुपीस का प्रॉफिट बता रहा है। इस आईपीओ की करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर ये क्लियरली समझ आ रहा है कि अभी इसकी ग्रे मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं चल रही है। करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड लिस्टिंग 15% के आसपास का है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में यानी कि कल और परसों इस आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिले, उसके बाद ही इसका जो जीएमपी है वो ऊपर जाएगा। एंड अगर इसका जीएमपी और हाई हो जाता है तो ही हम इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए सेफ कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि हमें इसमें अच्छा लिस्टिंग देखने को तभी मिलेगा जब इस आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आईपीओ का साइज काफी बड़ा है। इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो 2800 करोड़ का है। एंड जब भी किसी आईपीओ का साइज बड़ा होता है तो हमें उन आईपीओस में ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया। कंपनी का जो सेक्टर है वो काफी स्ट्रांग है। आगे चलकर इस सेक्टर में और डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे जैसे किसी भी कंट्री के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट और बढ़ते हैं, वैसे वैसे पोर्ट्स रिलेटेड ऑपरेशंस में जो ग्रोथ है वो हमें और ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड जब इसमें ग्रोथ आएगी तो ऑब्वियसली इस कंपनी में भी हमें ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। तो हम इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अभी मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी सभी डिटेल्स दिए हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, बस आगे चलकर इस कंपनी को अपने बोरोविंग्स को और कम करना होगा। अगर आप सेफली यानी कि कम रिस्क के साथ इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए थर्ड डे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी यानी कि उस दिन ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की कैसी डिमांड चल रही है, इन दोनों फैक्टर्स को देखने के बाद ही अपना फाइनल डिसीजन ले कि इस आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अवॉइड करना चाहते हैं। एंड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स को जरूर चेक करें। बाकी मेरा फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है ये मैं आपको थर्ड डे यानी कि परसों वीडियो शेयर करके जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और आईपीओ है जो आज ओपन हुआ है। कंपनी का नाम है अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ भी 27 सितंबर तक ओपन रहेगा। इसके लिए भी मैं आपको डिटेल वीडियो बहुत जल्द शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।